हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अध्याय 1 और 2 का अध्ययन हमने कर लिया है और इससे भी पहले हमने कक्षा 6 और 7 हमारा राजस्थान अध्ययन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो लगती है उनका हमने अध्ययन कर लिया। ये पाठ्य पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न इन बुकों से सीधे ही आ रहे हैं। तो आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर की राजस्थान की जो तैयारी कर रही हैं, तो उनमें इन पुस्तकों का एक बार अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज शुरू करते हैं अध्याय 3, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी राजस्थान आधुनिक जो आज का राजस्थान है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज राजस्थान की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण सुखबुघाट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। यानी प्रथम यह प्रश्न पूछा जा सकता है 1939 में, और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनिथगो थे। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल से आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यानी यह एक आदेश पारित किया गया और प्रस्ताव लिया गया कि जिस रियासत व ठिकानों की आय है वो 50 लाख रुपए से कम है या फिर जन लाख से कम है, तो ऐसे पड़ोसी जो राज्य हैं या बड़े राज्य हैं उनमें उनको विलय कर दिया जाए या मिला लिया जाए। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारे देश स्वतंत्र हो गया और इसी प्रक्रिया जो जारी थी एकीकरण की, इसी समय जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है वो आज़ाद या स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना प्रतिनिधित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी। यानी यह निर्णय लिया गया कि जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक है या फिर जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, तो वही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। जो स्वतंत्र अस्तित्व के जो नियम लागू किया गया, उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर ये 4 ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। इन 4 रियासतों में 1 करोड़ वार्षिक आय व जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। इन 4 रियासतों की प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व राजस्थान, यानी जो एकीकरण हुआ था उससे पूर्व राजस्थान की स्थिति क्या थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान 19 रियासतों यथा यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ ये सभी 19 रियासतें। 3 ठिकाने थे उसमें, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये 3 ठिकाने, 19 रियासतें और 3 ठिकाने।
यह भर्ती परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। यह प्रश्न जो हैं ऊपर वाले तो कोई खास आने वाले नहीं थे, मगर ये जो लाइन है ये प्रश्न भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पेपर में आने वाली लाइन है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर और मेरवाड़ा। यानी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। यानी एकीकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया वो कोटा रियासत के थे, भीम सिंह उनके द्वारा किया गया था। ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया, तो कोटा, और शासक पूछे तो भीम सिंह। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1940 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ शासकों ने भी बुलाई, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल का प्रयास संपूर्ण राजस्थान की एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ को शामिल करने का लक्ष्य को लेकर जारी थे। यह जो पाठ्यपुस्तक हम जो अध्ययन कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 की, यह पाठ्यपुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेपर है जो कौन सी बुक से बनाए जाते हैं, तो मेरा कहना है कि लगभग जो अगर 6 से लेकर 12 तक की अगर राजस्थान अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें भी लगती है तो उनमें सभी लगभग पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकें हैं। एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतें एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक भिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। या नवंबर 1956 में संपूर्ण आधुनिक जो राजस्थान निर्माण प्रक्रिया पूरी की गई थी। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। यानी 7 चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अब अपने आधुनिक स्वरूप में आया था। एकीकरण कि इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। 7 चरणों में व्यक्ति है ये प्रश्न आ सकता है, बाकी ऊपर वाली लाइनों में प्रश्न आने वाला नहीं है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम बता देंगे। ये सारणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग प्रश्न आते हैं। अगर एकीकरण का कोई भी प्रश्न आए तो इस सारणी से आता है, तो आप इस सारणी को एक दो बार अवश्य अध्ययन करें। चरण प्रथम, राज्य का नाम मत्स्य संघ और गठन की तारीख है 17-18 मार्च 1948। यानी राजस्थान का जो प्रथम चरण है एकीकरण का, तो उसमें राज्य का नाम मत्स्य संघ रखा गया। तो इसकी आप ए, बी और सी और डी इनके माध्यम से भी आप इन राज्यों याद कर रख सकें। जैसे ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। यानी 4 जो जिले उनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर इसकी राजधानी। यह भर्ती परीक्षा पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ में कौन कौन से एकीकरण में कौन कौन से रियासतें मिलाई गई थी, तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। और इनकी राजधानी मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो अलवर। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह
को राज प्रमुख बनाया गया। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम राज प्रमुख कौन थे, तो उदयभान सिंह। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह राजस्थान के मैप के माध्यम से मत्स्य संघ को समझाया गया है। द्वितीय चरण जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 में इसका गठन हुआ। इसमें रियासतें थी जो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी, यानी इस द्वितीय जो पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ है, इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। इसके साथ ही कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख बने व गोकुल लाल ओसावा प्रधानमंत्री बने। ये सभी जो सातों चरण हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तृतीय का नाम है तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ को विलय कर दिया गया, यानी संयुक्त राजस्थान था, इसमें उदयपुर जिसे मेवाड़ भी कहते हैं इसका विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह राजप्रमुख तथा माणक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया, यानी उद्घाटनकर्ता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ चरण है जिसका नाम है वृद्ध राजस्थान, 30 मार्च 1949, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान में संयुक्त, अभी हम तृतीय जो चरण पर गए थे उसका नाम था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर, इन 4 रास्तों का विलय कर राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बने व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किया। जो चतुर्थ चरण है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 1 से लेकर 7 ही महत्वपूर्ण हैं, मगर चतुर्थ जो चरण है वह प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह पूछा जा सकता है प्रश्न। अब है पंचम चरण, और पंचम चरण का नाम है संयुक्त वर्ध राजस्थान। 15 मई 1949 में इसका गठन हुआ। वर्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित विलय, या नीमराणा ठिकाना सहित मत्स्य संघ का विलय वर्ध राजस्थान में कर दिया गया, और इसका नाम हुआ संयुक्त वर्ध राजस्थान, जो 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ। छठा चरण है जिसका नाम राजस्थान, 26 जनवरी 1950 सिरोही का देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय कर दिया गया, यानी सिरोही का देलवाड़ा क्षेत्र है, आबू क्षेत्र इसको छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया, जो 26 जनवरी 1950 को किया गया। छठे चरण का अंतिम और लास्ट चरण है सप्तम यानी 7वां, जिसका राजस्थान 1 नवंबर 1956 राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुलेन टापा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया, और मध्य प्रदेश का मंदसौर क्षेत्र है वह राजस्थान में विलय कर लिया गया। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया संपन्न हुई। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। गतिविधि देखें, अतः तो राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में इन जिलों को अंकित कीजिए। अगर आपके पास मानचित्र है तो जैसलमेर कहाँ है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर, इन जिलों का अंकित कर कर देखें। वैसे तो आपके सभी नक्शे में सभी जो ज़िले हैं 33 ज़िले उनका मैप के माध्यम से, मगर अभी भी नए ज़िले जो 19 और बना दिए गए हैं, 3 संभाग और बना दिए गए हैं, उनको भी याद रखना है। शब्दावली एकीकरण, जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया एकीकरण होती है। वर्ध ये विशाल या बड़ा है उसे वर्ध कहते हैं। अभ्यास प्रश्न देखें,
तो संयुक्त पहला प्रश्न है, संयुक्त वर्ध राजस्थान में कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे? पहले प्रश्न का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। ए जोधपुर, ब कोटा, स किशनगढ़ और द अजमेर मेरवाड़ा। तो संयुक्त वर्ध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है था, तो ये बताना है। तो एक का सही उत्तर होगा द अजमेर मेरवाड़ा, यह केंद्र शासित प्रदेश था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे, आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। ए गोपाल लाल असावा, ब भोपाल सिंह, स मान सिंह द्वितीय और द हीरालाल शास्त्री। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे बी ब भोपाल सिंह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया खालिस्तान के प्रयासों से हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लॉर्ड लिनिथिगो। तो आप भी कमेंट के माध्यम से रिक्त स्थानों पूर्ति वाला पहला प्रश्न का उत्तर बताएं। तो एक का सही उत्तर होगा, जो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से आगे बढ़ी। दूसरा है, राजस्थान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, अभी हम पढ़ के आए हैं 15 अगस्त या 30 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अति उत्तरात्मक वर्षन भी देख लेते हैं। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान केंद्र शासित प्रदेश का नाम, यानी एकीकरण से पूर्व राजस्थान के एकीकरण के समय जो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से, तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर मेरवाड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया को देखा। यह परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उनमें एकीकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो आप इस क्लास को 1 या 2 बार अवश्य देखें। जो ये 7 चरण हैं ये आप सभी, उनके नाम, कब इनकी स्थापना की गई, कौन से जिले कौन से एकीकरण में शामिल किए गए, कब किए गए, प्रधानमंत्री कौन था, राज प्रमुख किसे बनाए गए, ये सभी आप कंठस्थ याद कर लेना। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो भर्ती परीक्षाएँ होती है उनमें इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो 1-2 बार अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन घंटे को दबा लेना, क्योंकि आगे इसी प्रकार की जो भी क्लास आपको मिल सके। अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया संबंधी, कोई रिजल्ट संबंधी या फिर कट ऑफ संबंधी जो भी सूचना है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।